तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका समय और दिमाग दोनों खराब करने के लिए आपके लिए एक और न्यू जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ, जिसको देखने के बाद आप लोग मुझे गालियाँ देने वाले हो। लेकिन मुझे पता है आप लोग ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि आप लोग अच्छे व्यूवर्स हो और आप लोग मुझसे इतना प्रेम करते हो कि आप मुझे गाली नहीं दे सकते। ऐसा मैंने अपने व्यूवर्स को इसलिए बोला कि वो सही में जाकर कमेंट में गाली ना लिखते। मजाक की बात साइड करते हुए मैं अपनी क्लच स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें मैं एक की पिटाई कर दिया हूँ और लगे हाथ उसका एरोप्लेन का टिकट काट दिया। अब बाकी थे इसके बाकी के टीममेट्स पकड़ने की। इसके बाकी के टीममेट भी सामने पे होते हैं, सब लोग ओपन में बेधड़क घूम रहे होते हैं। मैंने बोला मैं भी कोई डरपोक नहीं हूँ और कवर टू कवर फाइट लेने लग गया। तभी एक दुश्मन मेरे ऊपर चढ़ाया, बोला कैंपर बाहर निकल, कहाँ छुप के बैठा है। मैंने बोला लो निकल लिया और उसके पकड़ के पिटाई कर दी। तभी सामने एक डॉक्टर आ जाता है अपने टीममेट को बचाने के लिए। मैंने बोला यहाँ तुम्हारा अस्पताल बाजी नहीं कर चलने दूंगा और डॉक्टर की वहीं पकड़ के पिटाई कर दी। तभी मैंने देखा डॉक्टर अपना एक पर्सनल नर्स लेकर घूम रहा था। मैंने नर्स को भी इंजेक्शन लगाई और उसके शरीर से सारा प्राण चूस लिया। इंजेक्शन खत्म हो जाने के कारण मैंने सोचा अपनी दूसरी इंजेक्शन निकालूं। तभी मैंने देखा अरे दूसरी वाली तो आधा घंटा वैसे ही ले लेगी। मैंने बोला इसी को फिर से रिफिल करते हैं और उसकी पिटाई कर दी। ऊपर चढ़कर मैंने देखा एक मादा सांप यहीं लेट कर अंडा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके अंडे देने में भी टाइम था। तो मैंने उसको पकड़कर पीट डाला और बोला बहुत सारे सांपों से मैं डसा जा चुका हूँ और अब ये प्रजाति बढ़ने नहीं दूंगा। लेकिन तभी नर सांप ने मुझे पीछे से डस लिया और उसने मेरी किल भी चुरा ली। रिकॉल नामक देवता से मैंने अपने जीवन की भीख मांगी और उतरकर ग्रोनस पे आ गया। पता चला वही जो सांप की प्रजाति मुझे पिछले जन्म में मिली थी वो यहाँ भी आ रखे हैं। मैंने बोला उस बार तो मौका मुझसे छीन लिया गया था, लेकिन इस बार मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा और एक की लगे हाथ पिटाई कर दी और दूसरे के भी लगे हाथ धर दबोचा। हमारे दोस्तों में आहिस्ते आहिस्ते जहर फैलना शुरू हो गया था, इसलिए मुझे जल्दी से इनको रिवाइव भी देना था और अंदर जाकर इनको रिवाइव दिया और पता चला कोई ना कोई आहिस्ते आहिस्ते हमारे नजदीक आ चुका है। ये देखकर मैं यहाँ पर खड़ा होकर टीपीपी ले रहा था कि वो शख्स मुझे ये लकड़ी के रेलिंग के पार दिखाई देता है, क्योंकि उसका गन ग्लिच होकर लकड़ी के आर पार हो रहा था। ये देखकर मैं पेड़ के पीछे आ गया, लेकिन भैया जी को इतना कॉन्फिडेंस था अपने आप पर कि वो कवर में ना होकर के सीधा ओपन में मेरे ऊपर रश करने चले आए। उनको ऐसा लगा कि ये आएंगे मुझे मारने के लिए और मैंने सीना तान के खड़ा रहूंगा इनसे गोली खाने के लिए। पकड़ के सीधा उसकी पिटाई करके उसको लॉबी भेज दिया। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्लच की तरफ, जहां मैं पावर प्लांट पे रिकॉल होकर आया था और थोड़ी बहुत लूट करी थी, लेकिन पता चला यहाँ और भी रिकॉल बंदे आ चुके हैं और मुझे नॉक दे दिए थे। अपनी टीममेट से सहायता मांगकर मैंने उनसे रिवाइव करने का उपकार मांगे। रिवाइव होते ही मैंने लगे हाथ एक को एकम से ही दबोच लिया और मैं 1 HP पे था, तो मैं लगे हाथ हेल्थ भी मार लिया और बोला आ जाओ अब किसके में दम है, मुझे मार कर दिखाओ। तभी पता चला सामने से एक जानू नामक आदमी ने लड़की का भेष बदल कर जवानी में आग लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने एकम फेर कर उसके आग को ठंडा किया और उसको तड़पता हुआ छोड़ दिया। तभी मैंने देखा कुछ परिंदे ओपन में ही फड़फड़ा रहे थे। मैंने उनके पंख कतर दिए, जिसके बाद से उनका धुआं निकल गया और इसी के साथ मैं इनके पूरे टीम का मौत का कारण बन गया और बढ़ चला अपने दूसरे क्लच के तरफ, जहाँ पे यहाँ पूरी स्क्वाड एक घर में बैठकर फील्डिंग चालू कर दी थी। मैंने लोगों से पूछा ये कब से चालू है मामला। लोगों ने मुझे बताया यहाँ तो ये मामला चालू है 1 साल बीत चुका है। मैंने बोला अगर ये लोग इतनी मेहनत क्रिकेट में कर रहे तो ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन अब इनका ओवर ज्यादा हो चुका था। मैंने बोला अब तो पानी पैर के नीचे जा चुका है। ऊपर चढ़कर मैंने ऊपर से ही 2 लोगों को रन आउट कर चुका था। नीचे आकर मैंने देखा तो एक बैट्समैन अपने एम्पायर को रिवाइव देने की कोशिश कर रहा है। मैंने एम्पायर के पकड़ के पिटाई कर दी और बोला बदतमीजों अगर तुम भूल चुके हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये BGMI है, ये कोई तुम्हारे क्रिकेट का मैदान नहीं है जो घंटों घंटों यहीं कैंपिंग करके बैठे रहोगे। जब इसको पीट कर मैंने नाम पढ़ा तो यहाँ पर कुछ लड़कियों के नाम शो हो रहे थे। मैंने बोला मैंने लड़के पर हाथ उठा दिया क्या? मैं तुरंत क्षमा मांगा और बोला कहीं आपको लगा तो नहीं? नहीं ब्रो, नहीं मेरे को छोड़ देना। एक पल को मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ गलत आवाज सुन लिया क्या, या मेरे टीममेट्स बोल रहे हैं। पता चला ये तो लड़की के भेष में लड़का घुसे बैठा है और घूम रहा है। मुझसे धोखा करने के बाद कहता है मुझे छोड़ देना। अरे तेरी आवाज सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया और उसको ऐसा पीटा कि
दोबारा एरोप्लेन में भी ना जा सका। खैर बढ़ते हैं अपने अगले क्लच की तरफ, जहां मैं बाहर से ही एक को नॉक दे देता हूं और दूसरा वाला ऊपर छत पर बैठ कर आराम से हवा खा रहा था। मैंने बोला हवा तो खाते रहोगे, मेरी गोली खा लो, वो ज्यादा तुम्हें एनर्जी प्रदान करेगी। बाहर एक क्रेट पड़ी थी, मैंने सोचा थोड़ी बहुत लूट कर लो, फिर सोचा नहीं अगर इसको लूट करने के चला गया तो मैं दूसरों का क्रेट बनकर लूट बन जाऊंगा। आते ही लॉन्डो में खौफ मच चुका था, सब लोग अपना अपना कोना पकड़ के बैठ गए थे क्योंकि इनको पता चल चुका था कि लॉबी में कोई लॉलिटो नामक दलिदर घुसा है जो सबको पनीर डोसा समझकर ठेले जा रहा है। 3 को अपने आगे झुका दिया था और बारी थी चौथे वाले बंदे की। चौथा वाला बंदा तो अपने आप मेरे आगे कूद कर अपने हाथ खड़े करके सरेंडर कर दिया और बोला जब मेरे 3 टीममेट तुम्हारा कुछ नहीं कर पाए तो मैं क्या घंटा उखाड़ लूंगा। और आकर बाइज्जत तरीके से उसने अपनी किल मुझे दे दी। 3 की तो यही पिटाई कर दी। मैं ढूंढ रहा था आखिरी वाला बंदा कहाँ चला गया। मैंने देखा वो बाहर जाकर कहीं और को किल देने के फिराक में था। उसकी फिराक पर मैंने पानी फेर कर उसका भी किल ले लिया और लगे हाथ 1v4 हो गया। वैसे आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो पिटते किसी और से होंगे किल और किसी को देते हो। मैं आप लोग का क्या बोलूँ, मैं खुद जब किसी से पिटता हूँ तो दूसरों को किल जाकर दे देता हूँ। खैर वो सब हटाओ, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।